बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमाज़ डे किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआएं अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं तमाम लोगों के लिए अल्लाह पाक से दुआएं कि सब खुश रहें, आबाद रहें, शादबाद रहें। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन ये कुछ अलग से बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले ली है हाफ़ केजी मेथी, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से काट कर वॉश करके छन्नी के ऊपर रख लिया है। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव जितना मेरे पास आलू है। नए वाले जो आलू है वो हैं, इसके मैंने ऊपर से छिलके उतार दिए। और इसे अब मैं गोल गोल स्लाइस की तरह कटिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा इसको मैं नहीं काटूँगी। और आप चाहें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगेगी। एक दफ़ा इस तरीके से काट कर आप लोग आलू मेथी ज़रूर बनाइएगा। अगर साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा लगे तो बीच में से कट करके इस तरीके से आप लोग काट लीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो सारे आलू यहाँ पर हमने काट लिए, इसे हम पानी के अंदर डिप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। पतीली यहाँ पर मैंने ले ली है, 1 कप ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई करने वाली जो ऑयल, मतलब रात को मैंने चिकन फ्राई की थी, वही ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। आप घर का जो भी ऑयल है या फिर घी में भी आप इसे बना सकते हैं। अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग कर ली थी, वो इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हमने प्याज को 2 मिनट तक पकाना है। इसमें डार्क गोल्डन कलर नहीं डालना है, बस प्याज को यहाँ पर हमने सॉफ्ट कर लेना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे जब प्याज आपका सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर 1 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। और 2 मिनट आपने मीडियम फ्लेम करके लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। जब इसमें से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। और फिर इसी भी आपने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े की बनेगी ये रेसिपी। बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है और स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए 1 मिनट हमने यहाँ पर इसको फ्राई कर लिया है, टमाटर को भी। अब यहाँ 8-10 हरी मिर्च मैंने बीच में से काट कर डाल दिया है, या हस्ब ज़रूरत आप यहाँ पर लीजिएगा। तो जब आप यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्च और टमाटर को फ्राई करेंगे, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्ब ज़रूरत। बस 2 चुटकी आपने हल्दी पाउडर शामिल कर लेना है और 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। बस आपने अब इसको क्या करना है, मीडियम फ्लेम करके 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गले भी नहीं, पर हमने इसके अंदर आलू ऐड कर लिया है। तो कोई बात नहीं, आपने टमाटर को और जो सारे मसाले आलू के साथ फिर से भून लेने हैं 2 मिनट। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई करके 2 मिनट आलू को अच्छी तरीके से मसालों के साथ भून लेना है। और उसके बाद जाके आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे करना है और 5 मिनट के लिए आपने आलू को कवर करके रखना है, ताकि हाफ़ डन हो जाए आपके आलू। तो यहाँ पर तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने आलू को भून लिया है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आना शुरू हो चुका है। टमाटर भी साथ ही साथ गल चुके हैं और ये देखिए मैंने 2 चुटकी यहाँ पर हल्दी डाले हैं, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब आपने क्या करना है, जो मेथी आपने धो के रखे थे वो इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम टू हाई पे कर लेना है। यहाँ पर हमारी जो हांडी है फुल हो चुकी है, टेंशन नहीं लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे रखकर इसे कवर कर दे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हमने कवर को हटा लिए तो ये देखिए बिल्कुल हमारे जो साग है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि मेथी। और अब इसे आप दिल खोल के जिस तरीके से चाहे चम्मच चला लें, बआसानी आप इसे चम्मच चला सकते हैं। अच्छी तरीके से आपने 1 से 2 मिनट यहाँ पर इसे बुनाई कर लेनी है। अब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखना है और 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर कर लेना है। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 10-12 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था, बिल्कुल धीमी आंच में। अब यहाँ पर हम चम्मच चला लेंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू मेथी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने चम्मच चला लिया। आलू बिल्कुल हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। बस 1 मिनट आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से फिर से मीडियम फ्लेम करके पकाना है, ताकि इसके अंदर जो ऑयल वगैरह है वो भी थोड़ी सेपरेट हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसका आप लुक देख सकते हैं,
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। जानती हो आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसका जो कलर है, लुक है, बहुत ही टेस्टी है। मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। तो कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए रेसिपी बनाती हूँ। आप लोग जल्दी से ये रेसिपी बनाएं। इसे रोटी चावल आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ी सी नींबू या अचार आपने साथ में ज़रूर रख लेना है। और आपने देखी कितनी जल्दी थोड़े से मसाले से ये रेसिपी किस तरीके से तैयार हो चुका है और इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मुझे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।